इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम समझेंगे आप। स्क्रीनशॉट लें। अब आप समझेंगे इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सेकंड है ये। मिनिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। कंडीशंस हैं 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस का 7x3 लेस देन इक्वल 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल 5 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। आपको बताया है हमने कि मिनिमम z है ये। मिनिमम हो तो ये सभी जो साइन है लेस देन इक्वल में होने चाहिए। ओके, क्या करना है इसको, लेस देन इक्वल। अगर ये मिनिमम में है तो लेस देन इक्वल होने चाहिए, सॉरी मिनिमम में है तो ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए, और मैक्सिमम में हो तो लेस देन इक्वल होने चाहिए। अगर मिनिमम में है तो क्या होने चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल में। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, और ऐसे जब चेंज करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट की दोनों इनइक्वलिटीज में। तो स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम की जो फॉर्म बनेगी, स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमम z 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 मिनिमम में है तो ग्रेटर देन इक्वल में होना चाहिए ना। फर्स्ट इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में है। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट की है ना, ये इक्वल में लेस देन इक्वल में है, तो ग्रेटर देन इक्वल में बदलने के लिए इनमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस 3x1 माइनस x2 माइनस 7x3 ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड माइनस x1 माइनस 4x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल -5 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आपको बताया था इसमें बीटी एटी बीटी सीटी इनकी वैल्यू निकाली थी ना, तो सेम यहाँ बिना एटी बीटी सीटी के भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस। नाउ ए इक्वल टू ए की जो वैल्यू है 235 -3 -1 -3 -1 -7 -1 -4 -6। बी की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू है 2 -3 -5। ओके, सी इक्वल टू है 2 2 4 2 2 4। ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे आप इसको। इसकी जो प्रमल प्रॉब्लम बनेगी ना, मिनिमम में है, मिनिमम में है ये, तो मिनिमम z इक्वल टू अगर सी एक्स हो तो जो कंडीशन होती है ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल में होती है ना, इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो z को लिखोगे बी टी डब्ल्यू हो जाएगा, और ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल में है तो लेस देन इक्वल में एंड w ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे
ए है, इसका ए का ट्रांसपोज निकालोगे ना, तो ए का जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बनेगा 2 3 5। आप इसका ट्रांसपोज यहीं लिख सकते हो एंड ए टी, तो ट्रांसपोज बनेगा ये 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 3 - 1 - 4 5 - 7 - 6। बी ट्रांसपोज बनेगा, इसका रो जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट करना है, 2 - 3 - 5। सी ट्रांसपोज और ये बनेगा 2 2 4 2 2 4। ओके, सी ट्रांसपोज हो गया ये 2 2 4। तो ये ए टी बी टी सी टी की वैल्यू हो गई, ए टी बी टी सी टी। अब आप यहाँ ए टी की वैल्यू रखोगे, पहले इसमें देखिए जेड डी इक्वल टू बी टी डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है बी टी, तो बी टी की जो वैल्यू है वो है अपने पास 2 - 3 - 5 2 - 3 - 5 और ये है यहाँ ए टी की वैल्यू है 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 3 - 1 -4 6 - 7 - 6 5 है 5 5 - 7 - 6 5 - 7 - 6 W1 W2 W3 और ये है सी टी की वैल्यू है अपने पास 2 2 4 2 2 4। ओके, एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0, W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0। आप इसको लिखोगे मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू 2W1 माइनस 3W2 माइनस 5W3। कांस्टेंट बनेंगी अपने पास, कांस्टेंट 2W1 माइनस 3W2 माइनस W3 2W1 माइनस 3W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल टू। सेकंड है 3W1 माइनस W2 3W1 माइनस W2 माइनस W3 4W3 लेस देन इक्वल टू। लास्ट है ये 5W1 माइनस 7W2 माइनस 6W3 लेस देन इक्वल 4 एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सेकंड प्रॉब्लम हुई डुअलिटी में चेंज। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे इसी का। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्या ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब सिंप्लेक्स को पढ़ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब सिंप्लेक्स नहीं पढ़ी है ना आपने तो थोड़ा दिक्कतें आएंगी। देखो, अच्छा देखो, डुअलिटी में चेंज हो गया। डुअलिटी में चेंज करने के बाद अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ये कह दिया जाता कि इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन दे आपको, जैसे यही प्रॉब्लम दे दी जाती और बोलता है इस प्रमल प्रॉब्लम में कि सॉल्व दिस एलपीपी बाय डुअल मेथड, तो डुअलिटी से आपको जो सॉल्व करना था, तो डुअलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए पहले डुअलिटी कन्वर्ट करनी पड़ती है। डुअलिटी में कन्वर्ट हो गया, अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना होगा। अब सिंप्लेक्स मेथड से हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, इनको बनाते हुए। ओके, और या फिर इसके लिए कोई और भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं आप।
स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया ना ये? इसमें एक 4th नंबर की प्रॉब्लम है, इसको सेलेक्ट करेंगे हम। इसको स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके बताते हैं आपके लिए। जो सिंप्लेक्स से सॉल्व करेंगे ना कोई भी क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें बता देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सिंप्लेक्स टेबल पढ़ रखी है वो सिंप्लेक्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हम नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें बताएंगे। इसमें एक प्रॉब्लम और समझेंगे आप सभी। एग्जाम्पल नंबर 4, मिनिमम z इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3, कंडीशंस हैं x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल 6 एंड x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। स्टैंडर्ड प्रिमल फॉर्म अगर आप इसको स्टैंडर्ड प्रिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको पता है ये मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए। मिनिमम जेड, मैक्सिमम होता तो लेस देन इक्वल में करते ना, क्योंकि अभी जितने भी आपको क्वेश्चन कराए उनमें मैक्सिमम में कोई भी आया नहीं है। फिर भी अगर मैक्सिमम में आता है तो आपको वैसे ही करना है। मैक्सिमम में होता तो ये लेस देन इक्वल में चेंज करने होते हैं। मैक्सिमम जेड इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3। ओके, यहाँ देखिए मिनिमम में है ना तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ऑलरेडी है। कांस्टेंट जो बनेंगी मैक्सिमम में हो तो ये डुअलिटी है, ये तो हाँ सब कुछ होगा, पहले समझे। ग्रेटर देन इक्वल में होना चाहिए ना, मिनिमम में है तो ये ग्रेटर देन इक्वल में होने चाहिए ना, तो कर रहे हैं ना इसको स्टैंडर्ड प्रिमल फॉर्म में चेंज। ग्रेटर देन इक्वल है ये ऑलरेडी, तो ये है x1 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। अरे मैंने कहा ना मिनिमम में है तो ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करना है। मैक्सिमम में होता तो फिर इसको चेंज करते ही लेस देन में रहता, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो ये प्रॉब्लम देखो, ये किस में है प्रॉब्लम, लिखा आएगा क्वेश्चन में, मैं नहीं लिख रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो वही तो हम कह रहे हैं दिक्कत क्या है। और मैं तो बार बार लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तो वैसे ही आएगा जैसे मैंने लिखा है। अच्छा देखिए, इसमें ये ग्रेटर देन इक्वल बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 6। अब आप देखेंगे यहाँ ना तो ग्रेटर देन इक्वल है ना लेस देन इक्वल है, तो इसकी दो कंडीशन होंगी, मे बी ग्रेटर देन इक्वल मे बी लेस देन इक्वल, यानी यहाँ दो कंडीशन होंगी, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 हो सकता है ये ग्रेटर देन इक्वल 4 हो, और ये भी हो सकता है x1 माइनस x2 प्लस 3x2 3x3 हो सकता है ये लेस देन इक्वल 4 हो। ग्रेटर देन इक्वल है तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में ही चेंज करनी है, तो ये लिख जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल 4। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट दे रखी है इसको भी ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करो। ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस x1 प्लस x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल -4 एंड
एंड x1 x2 x3 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप इसकी ड्युअलिटी चेंज करोगे, ड्युअलिटी में चेंज करोगे। ड्युअलिटी में चेंज करने के लिए मेथड वही है जो अभी आपको स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस बताए हैं। ओके, ड्युअलिटी में चेंज आप पहले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ड्युअलिटी में आप पहले के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। और कोई डाउट्स हो तो बताएं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ जब इक्वल की कंडीशन होती है तो यहाँ इसकी 2 कंडीशन बन जाती है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। फिर यहाँ आप देखेंगे कि अगर मिनिमम में है तो यहाँ मिनिमम में है तो ये कंडीशन है ना जो कंस्टेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल में होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में लिख दिया, ये नहीं है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, अब आपको इसकी ड्युअलिटी निकालनी है। ड्युअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल आपको बता चुके हैं हम, सेम इसका भी निकालेंगे। और इसी तरह से आपको जो ए एक्सरसाइज है 5th चैप्टर की जो ए एक्सरसाइज है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हैं, उनको करना है और उनको ड्युअलिटी में ही चेंज करना है। ओके, सभी को ड्युअलिटी में चेंज करना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम मैक्सिमम में हो तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि मिनिमम में चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी आपकी, जो कि कल के दिन रहेगी, उस मीटिंग में आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे एलपीपी की हेल्प से। ओके, और उससे जो अगली क्लास होगी ना सैटरडे को, उस क्लास में आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।